हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग ऑफ नेपाल सीरीज। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमने कितना आपको सब बताया था कि हम नेपाल जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, क्या क्या ज़रूरत होती है नेपाल जाने की। और हमने एक लास्ट झलक दी थी आपको नेपाल एयरपोर्ट की। तो इस व्लॉग को आज स्टार्ट करते हैं नेपाल से। तो आज है 7 फरवरी और हम हैं नेपाल में इस टाइम। हम आप देख रहे हैं थोड़े फ्रेश है ना हो चुके हैं, अपने होटल में बैठे हैं। और हम आए थे यहाँ पे अराउंड 1:30 तक और हमने रेडी वेडी हुए और बस अब बाहर निकलने की तैयारी में है कि चलें और पहला जगह एंजॉय करें नेपाल का। लेकिन अभी बाहर जाने से पहले आपको पूरा हमारा जो इंडिया से काठमांडू हम आए हैं उसका सारी जर्नी बतानी बहुत जरूरी है। तो ये देखिए आपके लिए पूरी जर्नी। आज हम जा रहे हैं एयर इंडिया से और ये है हमारी फ़्लाइट जो सुबह 7 बजे की है और हमें 1.5 घंटे में काठमांडू पहुंचा देगी। अब एंजॉय करिए आपके लिए कुछ ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ फ़्लाइट से। तो जब भी आपको मौका मिले इंडिया से काठमांडू जाने का तो ट्राई करिएगा कि विंडो सीट ही लें, क्योंकि ये व्यूज़ कभी ही देखने को मिलते हैं। और फाइनली 1.5 घंटे की जर्नी के बाद हम लैंड हो चुके हैं त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो है काठमांडू का एयरपोर्ट। We are at नेपाल। फाइनली हम आ गए हैं नेपाल। अभी आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तब तक के लिए आप वीडियो एंजॉय करिए। हमने यहाँ पर जैसे हमने एयरपोर्ट पे एंट्री की तो वहाँ पर हमें वीडियो मतलब यहाँ पर हमने बुद्ध का स्टैचू देखा, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए ये ग्लिम्स ले लें और आपको दिखाने के लिए। सो अब आप देख सकते हैं ये वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन हम इंडियंस के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा डायरेक्ट इमिग्रेशन होगा और हम निकल जाएंगे। और ये देखिए साफ साफ यहाँ लिखा है एरो इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन के लिए एक अलग सी लाइन है। तो इंडियन सिटीजन अलग से, फॉरेनर विद वीज़ा अलग है, तो सब कुछ अलग है। इंडियन सिटीजन के भी अलग है। तो यहीं से आपको जाना है ऐसे। आप देखिए काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं। ये देखिए लिखा भी ट्रैवलिंग फॉर्म NOC लेनी पड़ेगी हमें अगर वो थर्ड कंट्री से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप ऐसे जा सकते हैं। हमने यहीं पे ही मनी एक्सचेंज भी है। हमने वो अभी लाइन दिखाई थी और यहीं पे मनी एक्सचेंज है। सेम ATM भी है यहाँ पे। तो अगर आपको ATM से रुपए निकालने हैं यहीं पे तो आप निकाल सकते हो, वरना मनी एक्सचेंज है, आप एक्सचेंज भी कर सकते हो इंडियन में। बहुत ही स्मूथ हमारी इमिग्रेशन, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, बस देखा, स्टैंप लगाया और वी आर डन। मतलब 2 मिनट लगे होंगे और पूरी इमिग्रेशन हो गई। और अब हम जा रहे हैं बैगेज कलेक्ट करने। तो बैगेज कलेक्ट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। बैगेज कलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही बाहर आए तो हमें बहुत सारे काउंटर्स दिखे जहाँ से हम सिम ले सकते हैं। तो जो अभी आपको दिख रहा है ये एनसेल का काउंटर है। यहाँ पर अभी हम सिम के बारे में पता करेंगे क्या चार्जेस है। और यहाँ पर देखिए आप और भी नेपाल टेलीकॉम है और भी हैं, और यहाँ पर बहुत सारे मनी एक्सचेंज के आपको काउंटर्स मिल जाएंगे। तो आप एयरपोर्ट के अंदर से ही आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं, सिम ले सकते हैं। से हेलो।
बताना चाहोगे अपने सिम के बारे में? सिम लिया है जो हमने। अभी बताते हैं, चलते हैं, पूरी डिटेल देंगे। पहले आप होटल पहुंच जाएं, बहुत लेट हो चुके हैं, तो पहले होटल। एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको यहाँ पर सामने ही दिख जाएगा, यहाँ पर टैक्सी है या आपको कोई लेने आ रहा है तो वो सामने ही आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जो लेने आते हैं वो यहीं से आपको पिकअप कर सकते हैं। आप भी को एयरपोर्ट के बाहर ही दिखेगा आपको, यही टैक्सी स्टैंड है। अगर आपने ऑनलाइन कैब बुक करी है तो आपको यहीं पर आकर कैब लेनी पड़ेगी। सो गाइस, काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली हम अपनी कैब में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं होटल। काफ़ी लेट हो गया है हमें। इस समय 12 बज रहे हैं इंडियन टाइम। यहाँ के अगर टाइमिंग हुआ है तो 15 मिनट्स आगे है सिर्फ। तो नेपाल में 12:15 हो रहे हैं और इंडिया टाइम में 12 बज रहे हैं। हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी 10:30 पे, तो 1.5 घंटा हमें लग गया। अब क्यों 1.5 घंटा लगा? पहले हम एंटर किए एयरपोर्ट पे, फिर इमिग्रेशन हुआ, उसमें कुछ नहीं 2 सेकंड में हो गया था, उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ना ही लाइन इतनी लंबी थी। लेकिन फिर आप जैसे ही आगे बढ़ोगे आप देखोगे एक फिर से कस्टम चेक हो रहा है, वहाँ पे टाइम लगेगा आपको, वो करवाओगे, फिर बैगेज के लिए टाइम लगेगा, बैगेज लोगे, फिर आपको आगे और निकलो, फिर एक और चेकिंग हो रही है। तो 2-3 बार चेकिंग हुई। उसके बाद आप बाहर आ रहे हो तो सिम के लिए तो हमने आपको दिखाया 2 टाइप के सिम यहाँ मिल रहे हैं, एक एनसेल का था और एक नमस्ते नेपाल था। तो अगर आप आ रहे हो तो आप किसी का भी ले सकते हो। हमने अभी नमस्ते नेपाल का लिया है, उसका हमें प्राइस पड़ा 335 इंडियन रुपीज़, जो अनलिमिटेड है 7 डेज़ के लिए। लेकिन उसमें एक कैच है कि वो 4G है, कॉल्स भी अनलिमिटेड है, नेपाल टू नेपाल कितने भी कॉल्स करो, और ऐसे ही इंटरनेट अनलिमिटेड है। बस ये है कि इंटरनेट में आपको 4G मिलेगा, 5G नहीं मिलेगा। वही अगर हम एनसेल पे जा रहे थे तो वो 595 का था पूरा जो पैकेज था, वो 7 डेज़ का। उसमें आपको कुछ GB मिल रहा था, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हमने उसका पूरा एक स्क्रीन लगा रखा है, उसमें क्या क्या था, कैसे कैसे मिल रहा था। अब हमने एनसेल क्यों नहीं लिया? वो 5G दे रहा था, लेकिन एनसेल में ये दिक्कत थी, ना ही वो UPI एक्सेप्ट कर रहे थे, ना ही वो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर रहे थे। अब हमें सिम तो चाहिए था कैब बुक करने के लिए, तो हमें एनसेल दूसरा नमस्ते नेपाल ही लेना पड़ा। लेकिन हम जब थोड़ा और बाहर आए तो हमने देखा कि यार वो वहाँ पे एनसेल के और काउंटर्स थे जहाँ पे UPI एक्सेप्ट हो रहा था। तो आप भी अगर एनसेल लेना चाहते हो 5G के लिए, 5G चलाना चाहते हो, तो ज़्यादा जल्दी मत करना, आराम से बाहर आना। आप बाहर आओगे, थोड़ा सा एयरपोर्ट के अंदर ही बाहर आओगे तो आपको दिख जाएंगे कि आपको एनसेल पे भी आराम से UPI के थ्रू, इंडियन UPI के थ्रू आराम से मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद बात करें कि मनी एक्सचेंज, हमने सोचा कि मनी एक्सचेंज करवा लेते हैं, तो मनी एक्सचेंज का भी ये दिक्कत आ रहा था, इंडियन रुपीज़ को एक्सचेंज नहीं करा जा रहा था यहाँ पे एयरपोर्ट पे, प्लस आपको मतलब वो UPI भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो एक और बड़ी दिक्कत। तो हमने एनसेल लिया और एनसेल लेके हमने ऐप डाउनलोड किया। अब जैसे इंडिया में ओला ऊबर चलता है, वैसे ही यहाँ पे पटाओ नाम का एक ऐप है, तो जो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा आप देख सकते हो। ये ऐप यहाँ पे काम करता है एज अ टैक्सी सर्विस का। तो आप वहाँ पे भी प्रीपेड थे, लेकिन उनका कॉस्ट ज़्यादा था, और पटाओ ऐप से कहो तो उनका कॉस्ट कम है और काफ़ी अच्छी सर्विस है, जैसे इंडिया में ओला ऊबर होते हैं। लेकिन इनका भी एक कैच है कि एकदम मेन एयरपोर्ट के अंदर ये नहीं आते, थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा। आई थिंक वो बहुत रीजनेबल है, बहुत ही ज़्यादा नहीं जाना पड़ता, हल्का फुल्का जाना पड़ता है। आप जाओगे तो आपको कैब वाले भैया मिल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में इजी रहता है, हिंदी सबको आती है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, आपको बताएंगे कहाँ आना है क्या नहीं आना। तो कुछ ऐसा हमें नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ हुई कुछ का करने में। तो ये हमारा थोड़ा रहा काफ़ी। अब टेम्परेचर की बात करें तो धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, लेकिन अब बाहर निकलोगे यार तो ठंडा है। अभी फरवरी में, आज 7 फेब है, तो हल्का हल्का ठंडा है, और लेकिन धूप बहुत तेज़ है, तो आपको एक स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत मोटे कपड़े की ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हमारी कैब आ चुके हैं भैया, अभी हमें लेके जा रहे हैं सबसे पहले कैश एक्सचेंज के लिए, जहाँ से हम UPI से पे करके आपको कैश ले सकते हैं नेपाली रुपीज़ में। तो वो करते हैं सबसे पहले, फिर होटल पहुँचते हैं, और फिर होटल पहुँच के आपको दिखाते हैं हमारा होटल क्या, और फिर आगे की जर्नी। आज अभी आप थोड़े मज़े लो नेपाल के रास्ते के। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।
आपने देखा कि हमें वहां पे करेंसी नहीं मिली थी, तो हमने अपने ड्राइवर वाले भैया को कहा था कि भाई हमें सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज करना है। तो वो हमें थामेल एरिया लेके आए थे जहाँ पे हमारा होटल भी है। तो अगर आप काठमांडू आ रहे हो तो सबसे फेमस कहेंगे या फिर पॉपुलर एरिया या फिर हैपनिंग एरिया थमेल ही है। तो आप जब भी आ रहे हो तो थमेल एरिया में ही होटल देखेगा। तो और यहाँ पे बहुत सारे होटल है, वैरायटी ऑफ होटल है, तो आप कोई भी होटल देख सकते हो। तो जब आप आ रहे हो तो वो लेके आए हमें ड्राइवर वाले भैया। हमने काफी सारे मनी एक्सचेंज वालों से पूछा, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम एक दो चीज कि हम इंडियन करेंसी एक्सचेंज नहीं करेंगे, पहली चीज। सेकंड चीज कि वो कोई भी यूपीआई नहीं ले रहा था, कोई भी यूपीआई नहीं ले रहा। तो ये ड्रॉबैक हो रहा है हमारे साथ जो हमने फेस किया। तो ये आपको भी हो सकता है। इंडियन करेंसी बहुत जगह एक्सेप्ट हो रही है, जैसे हमने सिम आपको बताया अभी कि हमने जो सिम लिया वो इंडियन करेंसी से ही लिया। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत छोटा सामान लेने जाओगे आप किसी शॉप से, या कोई बहुत छोटी शॉप होगी उससे कुछ भी सामान ले रहे हो, तो वो जरूरी नहीं है कि इंडियन करेंसी एक्सचेंज करे। तो थोड़ा डिफिकल्ट रहा, और जरूरी नहीं है यहाँ पे कि सबके पास स्कैनर भी हो। हम ये सोच के आए थे नहीं सबके पास यूपीआई स्कैनर होगा तो बहुत ईजी रहेगा, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं रहा। आपके पास कुछ ना कुछ बड़ी करेंसी होनी चाहिए जिसे आप एक्सचेंज करोगे। जस्ट लाइक डॉलर की, आप डॉलर करवा रहे हो तो यहाँ पे हमने देखा डॉलर के रेट्स वेरी कर रहे थे मनी एक्सचेंज टू मनी एक्सचेंज सेंटर से। लेकिन जो मैंने एक देखा तो 142 नेपाली रुपीस मिल रहे थे $1 के। तो अगर आप डॉलर लेके आ गए तो थोड़ा इजी है, वरना आप किसी मर्चेंडाइज वाले से पूछ सकते हैं। जैसे हमने अब क्या किया, आप हमारे पास डॉलर तो थे लेकिन हमें डॉलर को एक्सचेंज नहीं करवाना था। हमें यही था कि यार हम कहीं से कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि इंडियन करेंसी चला ले। तो हमने थोड़ा मार्केट में एक्सप्लोर किया उसी टाइम, और देखा कि आप जैसे कोई मोबाइल की शॉप है बड़ी, या फिर जो कोई लोकल शॉप है ना, उनके पास जाओ, उनके पास फोन पे होता है, तो आप उनके पास जाके आप एक्सचेंज करवा सकते हो। अब जो रेट चल रहा है मार्केट में वो 1.6 चल रहा है, लेकिन अब ऐसे करवाने से जो हमें रेट मिला वो 1.5 या 1.55 मिल जाएगा आपको। तो ये यहाँ थोड़ा आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। तो हमें 1.55 मिला है, लेकिन हाँ बार्गेनिंग बहुत जरूरी है इसके लिए। तो ये तरीके हैं कुछ एक्सचेंज करवाने के, कैसे आप एक्सचेंज करवा सकते हो। और वो भी ना एक अमाउंट कहेंगे कि हम इतनी ही अमाउंट एक्सचेंज करेंगे, तो वो आपको थोड़ा देखना होगा। तो और हमने जहाँ से एक्सचेंज किया वो थामेल एरिया में ही था। तो आप यहाँ पर अगर आप इस एरिया में होटल लेते हो तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी ढूंढने में। लेकिन अगर आपके पास करेंसी नहीं है, डॉलर्स नहीं है, कोई और करेंसी नहीं है जो एक्सचेंज हो सकती है, तो आप ऐसे ही या तो इंडियन रुपीज़ लेकर आइए, आप वहाँ से एक्सचेंज करिए। बट हम उसकी श्योरिटी नहीं ले सकते क्योंकि इंडियन रुपीज़ हर जगह लिखा था कि वो एक्सेप्टेबल होंगे ही नहीं। तो अगर आप अपना गूगल पे से करना चाहते हैं पेमेंट तो आपको थोड़ा लॉस होगा, लेकिन आपको करेंसी मिल जाएगी यहाँ पर। एटलीस्ट आप सरवाइव कर सकते हो कुछ दिन यहाँ पर आराम से हैसल फ्री घूम सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई डाउट है करेंसी, सिम या फिर एयरपोर्ट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे उसका। और अब आपको बताते हैं हमारे होटल के बारे में। उससे पहले तुम एक चीज बताना भूल गए, एटीएम से भी हमने क्यों पैसे नहीं निकाले। यहाँ पर बहुत सारे एटीएम्स थे, हम निकाल सकते थे। हमारा जो एटीएम है वो कोई भी कार्ड हमारा क्रेडिट हो, डेबिट हो, वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है। तो उस पर अगर आप अपना कार्ड चेक करके आना कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, कि नेपाल में वो चलता है या नहीं चलता। हमारा भी नहीं चलता था, लेकिन हमने सोचा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो उस पे जो स्क्रीन पे मशीन पे लिखा आ रहा था कि 500 नेपाली रुपया यहाँ कट होगा जब हम कोई पेमेंट उनसे लेंगे। लेकिन वो पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन लास्ट में लिखा आता है कि ट्रांजेक्शन प्रोसेस नहीं होगा। मीन्स हमारा कार्ड यहाँ पर वैलिड नहीं है, यूज नहीं हो सकता। तो वो ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो आप अपना कार्ड भी चेक करके आना कि आपका कोई कार्ड वैलिड होता है यहाँ पर या नहीं। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कार्ड वैलिड है? मिले तो स्क्रीन पे देखिए आप आ रहा है कि इसके पीछे लिखा है, आपके कार्ड के पीछे कि ये नेपाल और भूटान में वैलिड नहीं है आपका कार्ड। तो ये आप ध्यान रखना कि अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं एटीएम से कैश विड्रॉ कर लूंगा अपने कार्ड के थ्रू, तो वो अगर आपका कार्ड एप्लीकेबल नहीं है तो नहीं हो सकता। और अगर एप्लीकेबल भी है तो जैसे कृतिका ने बताया अभी कि 500 नेपाली रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे हर ट्रांजेक्शन पे। तो अगर आपका वैलिड है कार्ड और अगर आप चाहते हो कि मैं 500 देना चाह रहा हूँ, तो अपने दिमाग में माइंड मेकअप करके आना कि कितने रुपए मुझे निकालने, तो एक ही बार में निकाल लेना, ताकि आपको 500 जो एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है नेपाली रुपीज का वो बार बार नहीं लगेगा, वो वन टाइम ही रहेगा।
तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी नेपाल में आने के बाद कि अभी हमने क्या क्या फेस किया, अभी क्या क्या आपको जो बताना चाहिए था वो सब बता दिया। अब हम आपको दिखाते हैं अपने होटल के बारे में। तो आप देख सकते हैं हम रुके हैं होटल नेपालिया में। यह है होटल नेपालिया जो थमेल एरिया में है, और यहाँ पे आसपास सारे होटल्स ही होटल्स हैं। बस ये थोड़ी गली में है ये, लेकिन यहाँ सारे होटल गली गली में ही हैं। अगर हम अंदर चलें तो आप देखो कि अंदर का मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। आप चलोगे तो ये पूरा रिसेप्शन एरिया है। ये रिसेप्शन होटल नेपालिया मुन्ना, ये देखिए पूरा ये रिसेप्शन एरिया ही है। एक छोटा सा फाउंटेन भी लगा रखा है। ये देखिए पूरा काफ़ी अच्छा रिसेप्शन एरिया, काफ़ी बड़ा। हेल्प डेस्क भी है यहाँ पे, अगर आपको कोई कहीं घूमने जाना हो या फिर कुछ तो उसकी भी यहाँ हेल्प करते हैं। तो सब कुछ है, और अगर आपको कोई टूर वो लेना है वो भी आप यहाँ से पता कर सकते हो। अब हम आपको देते हैं यहाँ होटल रूम का टूर। तो नीचे का तो आपने रिसेप्शन देख लिया था, और इस लिफ्ट से हम आए थे। ये हमारा फ्लोर जो है वो 3rd फ्लोर पे है जो है, और ये देखिए ये कॉरिडोर है इनका। ये सारे रूम्स हैं 306 305 ऐसे। नीचे हम ग्राउंड फ्लोर से आए थे। तो ये कॉरिडोर है, ऐसे स्टेयर्स भी हैं, लिफ्ट भी है, ये अच्छा है। और हमारा रूम ये वाला था, लिफ्ट के एकदम बराबर में। तो घुसते ही आप देखोगे तो वॉशरूम है, ये बाथटब दे रखा है, बॉम्बिंग एरिया है, और ये मेरा बेसिक एमिनिटीज सब कुछ है, टॉवल वगैरह। और रूम की बात करें, एक ये टेबल है, ये मिरर है रेडी होने के लिए, टीवी भी है, वाटर बॉटल, केटल, फ्रिज, एक्सटेंशन बोर्ड, अलमीरा, डबल बेड भी अच्छा है, सोफ़ा सेट भी दे रखा है, एक साइड टेबल भी है। तो ओवर एसी भी है गर्मी में अगर आप आ रहे हो। तो ओवरऑल देखें तो डिसेंट रूम है, बेकार नहीं होगा, काफ़ी स्पेशियस है। आराम से आप 2 जने अपना सामान रख सकते हो, काफ़ी स्पेशियस है। और होटल के खाने की बात करें तो वो भी सही था, थोड़ा ऑन द कॉस्टलियर साइड था, क्योंकि कल हमने देखा कि बाहर थोड़ा कम रेट में खाना है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था। बाकी होटल में सब कुछ है, आप कुछ भी मांगोगे उनसे हेल्प करेंगे आपकी। तो ये है पूरा होटल का टूर, एक आप फिर से देख लो। अगर आप आ रहे हो तो ये होटल ले सकते हो। अब प्राइस की बात कर लें तो हमने ये अराउंड 1300 पर नाइट किया था इंडियन रुपीज़। तो बहुत ही डिसेंट है, मतलब आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी इतने रुपए में। इससे ज़्यादा में मिल जाएगी फॉर श्योर अगर आप लेना चाहोगे, लेकिन इतने में नहीं मिलेगी। तो ठीक है, आप आना। अगर आपको कोई डाउट हो इस होटल से रिलेटेड या कुछ भी, तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको हेल्प करने में पूरी मदद करेंगे।